के मानसून सत्र के बीच में देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के सामने एक ऐसा कड़वा विधिक सच ऑन कैमरा रखने आया हूं, जिसे सोशल मीडिया के लोग जो है आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल के लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। संसद का नियम कहता है, अभी जो जो सत्र चल रहा है लोकसभा का और राज्यसभा का, कि प्रत्येक सोमवार को लोकसभा में ग्रुप ए के तहत शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सवाल लगते हैं। पिछले सोमवार यानी कि 20 जुलाई को अतारांकित प्रश्न, ठीक है, लगा हुआ था। 2-3 क्वेश्चन आया। वैसे ही राज्यसभा में भी 2-3 क्वेश्चन आया। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो आने वाला है सर्किल में, वो 27 जुलाई सोमवार को 2-4 क्वेश्चन फिर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये सभी प्रश्न अतारांकित प्रश्न हैं। ठीक है, और ये भी आप जानते होंगे, अतारांकित प्रश्न का सदन में चर्चा नहीं किया जाता। कोई मौखिक चर्चा या जिरा नहीं होती, केवल लिखित उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, केवल सूचनार्थ के रूप में। अब आगामी सोमवार 27 जुलाई 2026 को दोबारा शिक्षा मंत्रालय के प्रश्न लगने जा रहे हैं, और इस बार भी पूरी संभावना है कि केवल अतारांकित प्रश्न ही पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इस समय संसद के भीतर विपक्ष के लिए, ठीक है, आपका टेट संकट कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष ने आपकी टेट मुद्दे को रखा ही नहीं है। 25 लाख इन सर्विस टीचर के समस्या को विपक्ष कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। विपक्ष की पूरी प्राथमिकता केवल नीट पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी और जंतर मंतर के मुद्दों पर टिकी हुई है। इसका साफ और सीधा विधिक निष्कर्ष यह है कि संसद के इस सत्र में आरटी कानून में संशोधन का कोई भी बिल नहीं आने जा रहा है। यानी कार्यपालिका और विपक्ष दोनों में से कोई भी आपके विधिक संकट को सुनने के मूड में नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब बची केवल सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, ये जो मुख्य विधिक मुद्दा है, जब संसद के रास्ते पूरी तरह बंद दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपकी आखिरी संप्रभु उम्मीद केवल देश की सर्वोच्च अदालत की क्यूरेटिव पिटीशन, जो डायरी नंबर लगा हुआ है 4153, प्रीतम कुमार धीमन बनाम महाराष्ट्र राज्य पर टिकी हुई है। ठीक है, जहां तक मैं एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत मजबूत संभावना दिखाई दे रही है कि यदि कोर्ट से एक मुश्त छूट नहीं भी मिली, तो इन सर्विस शिक्षकों को योग्यता पूरी करने के लिए मिलने वाली समय सीमा को 3 साल के स्थान पर बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रिव्यू पिटीशन में 1 साल का समयावधि बढ़ा दिया गया। लेकिन मेरा शिक्षक साथियों से, ठीक है, ये कहना है, एक कानून के प्रोफेसर के रूप में आपको धोखे में नहीं रखूंगा। इसका अंतिम विधिक निष्कर्ष यही निकलता है कि आपको, यानी देश के सभी इन सर्विस शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। कोई भी आपको इससे स्थायी मुक्ति नहीं दिला सकता, केवल समय सीमा और अवसर बढ़ सकते हैं। इसलिए अफवाहों से बचें। ठीक है, अभी जो 17 जुलाई के जो सजल देव केस में, ठीक है, जिसे अपील के रूप में स्वीकार किया गया है, 20 अगस्त की इसकी सुनवाई होनी है। ठीक है, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि कहेगा भैया आप देखिए टेट क्लियर करिए, आप रेगुलर हो जाएंगे। नियमितीकरण का मामला है वो। आपके इन सर्विस टीचर और सजल देव के नियमितीकरण मामले डिफरेंट है। ठीक है, इसमें नियमितीकरण की बात चल रही है। जैसे आज छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, हड़ताल कर रहे थे। सरकार ने उनके साथ में बातचीत करके कुछ आश्वासन दिया हुआ है, और शासन की तरफ से ये एक आर्डर निकल चुका है कि 27 जुलाई के पहले आपको जो है, 27 जुलाई को मतलब
आपको किसी भी हालत में आपको हड़ताल खत्म करके स्कूल लौटना है, यानी कि अपने ड्यूटी में आना है। अन्यथा स्थिति में आपके विरुद्ध में है कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये आदेश निकलने के बाद, ये आश्वासन के बाद, जो अतिथि शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ की स्कूलों के, वो हड़ताल ख़त्म कर दिए हैं, अपने अपने घर चले गए हैं। ठीक है, नौकरी बचाना बहुत ज़रूरी है। नौकरी जब आती है ना, बड़े बड़े लोगों का है जो दिल है वो टूट जाता है। ठीक है, मेरा आज का सीधा लाइव प्रश्न है, क्या संसद द्वारा इन सर्विस शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन ही गुरुजनों को बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बचा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और जिले के नाम के साथ अपनी बेबाक राय पूरी विधिक मर्यादा से दर्ज करें। प्रामाणिक और पारदर्शी विधिक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के जो संसदीय कड़वा सच जो आपके सामने मैं खुला किया हूँ, वीडियो को पूरे देश के शिक्षक समूह में, ठीक है, उनके व्हाट्सएप में या फेसबुक में या ट्विटर में ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपको मैं क्या गुमराह करूँगा? गुमराह करने से मुझे क्या मिलेगा? मेरा सीधा सीधा यही कहना है कि हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता है। देश की संसद आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। जितने भी सांसदों से आपने मिला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया हुआ है, कुछ सांसदगण जो है लोकसभा में और राज्यसभा में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, यानी कि अतारांकित प्रश्न डाल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से जानकारी यही आ रहा है कि देखिए भैया, ठीक है, शिक्षा का जो विषय है समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार की अपनी नीति है, राज्य सरकार की अपनी नीति है। उसके बावजूद भी एनसीटी ने आदेश निकाला हुआ है, आरटी एक्ट में लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए टेट इज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ टीचर। ठीक है, इन क्या क्वालिटी एजुकेशन लाना है तो आपको टेट क्लियर करना है, ऐसा ही उत्तर आ रहा है। मैं इसके पहले जो फरवरी मार्च में जो बजट सत्र चल रहा था, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने उसका क्वेश्चन को भी देख रहा था। कुल मिला के एक ही उत्तर आ रहा है। बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, टेट करना जरूरी है। इसका साफ साफ सीधा संबंध है। सरकार ने सोच लिया है कि आरटी एक्ट में कोई संशोधन नहीं करना है। 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के जो आजीविका का अधिकार है, उस पर सरकार की कहीं कोई सोच नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग ज़रूर टेट के लिए जो है तैयारी करना प्रारंभ कर दें, और जिस स्टेट में टेट निकल रहा है वो टेट एग्जाम को भी दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार साथियों।